जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, सुर न कही निजे विपत्ति सब रामा। सुनि मन कीन विचार सिया रामा, सुनि मन कीन विचार सिया रामा। शंभु विरोध न कुशल मोहि रामा, बिहासी कहो अस मार सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया कि और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चीं की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित सो, सुभट संजुग मही मोरे। सदग्रंथ पर्वत कांद्रानी महु, जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दोई माथ के ही रतिनाथ जेहि, कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। जे सजीव जग अचर चर रामा, नारी पुरुष अस नाम सिया रामा। ते निज निज मर्याद तजी रामा, ते निज निज मर्याद तजी रामा। भय सकल बस काम सिया रामा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसको योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सत ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? सारे जगत में खलबली मच गई। अब क्यों होने वाला है? क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संगा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झूलने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है?
आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत पैताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावनी की को कह देखा ही चराचर नारे मैं जे बाढ़ में मैं देखत रहे। अब लाबिलो कहीं पुरुष मैं जगो पुरुष सब अबलामयम दोए दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कीर्ति कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। सबके मन सिज हरे रामा सबके मन सिज हरे रामा धरि न काहू धीर सिया रामा उबरे ते ही काल महु रामा उबरे ते ही काल महु रामा जे राखे रघुवीर सिया रामा जे राखे रघुवीर सिया रामा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मत नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वरीय धर्म स्त्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महा भयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौटे जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा, परंतु तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों को कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागाई मनो भवा मिया हो मन बन सुभक्ता न पारे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मगन अनल सखा सही विकसे शरण बहु कांज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा
कलहांस पीक सूक सरस रव करी गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में वे कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपे अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करे कोटि विधि रामा, सकल कला करे कोटि विधि रामा, हार हुसैन समेत सिया रामा। चलिन अचल समाधि शिव रामा, चलिन अचल समाधि शिव रामा। को भयो हृदय निकेत सिया रामा। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध में भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख के याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भय, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पाहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि, जोरि कर सन्मुख रहे, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अवलानि रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करते हुए वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु महादेव शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसकी सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर रामा, अब ते रति तब नाथ कर रामा, हो यही नाम अनंग सिया रामा। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि रामा, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि रामा। सुनो निज मिलन प्रसंग सिया रामा। हे रति,
अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु भगवान और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति के। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तथा हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुनन के हृदय अस रामा, सकल सुरन के हृदय अस रामा, शंकर परम उछाउ सिया रामा, निज नैन नहीं देखा चाहे रामा, निज ने नहीं देखा चाहे रामा, नाथ तुम्हारे विवाह सिया रामा। हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी प्रसन्नता पूर्वक कहे, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। सोने विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, ऐसो होय कहा सुख मानी। तब देवन दंदुभि बजाए, बरस सुमन जय जय सुर साए। अवसर जानी सब तेरे से आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थे। उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब रामा, कहा हमार न सुने हो तब रामा। नारद के उपदेश सिया रामा, अब भा झूठे तुम्हारे पन रामा, अब भा झूठे तुम्हारे पन रामा। जा रे वो काम महेश सिया रामा।
नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात कही नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय